नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। आज की स्टोरी टाइम ट्रेवल पर बेस्ड है। समय यात्रा आपने सुनी होगी। समय यात्रा मशीन होती है जिसमें आप पास्ट में जा सकते हैं, फ्यूचर में जा सकते हैं, उसे हम टाइम मशीन कहते हैं। उससे संबंधित बहुत ही शानदार स्टोरी है द फाइनल जर्नी। अब यहाँ पे फाइनल जर्नी का मतलब होता है अंतिम यात्रा, लेकिन यहाँ पे अंतिम यात्रा किसी की मृत्यु से संबंधित नहीं है। ये अंतिम यात्रा उस टाइम ट्रेवल मशीन से संबंधित है कि उसकी आखिरी यात्रा कौन सी होती है, क्या होती है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देंगे यदि आपके पास ऐसी कोई मशीन हो, टाइम मशीन हो, तो आप पास्ट में जाके अपनी कौन सी चीज़, यानी पास्ट की ऐसी कौन सी चीज़, कौन सी घटना को आप बदलना चाहते हैं। प्लीज़ कमेंट कर देंगे। ऐसी चीज़ें सुनकर बहुत ही अच्छी लगती है, मुझे बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। प्लीज़ कमेंट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द फाइनल जर्नी, अंतिम यात्रा। करण हैड ओनली वन चांस। करण के पास केवल एक ही मौका था, है ना। हैड यानी था। ही वॉज अ टाइम ट्रेवलर। वह एक समय यात्री था। बट लेकिन नॉट लाइक अदर्स, लेकिन दूसरों के जैसे नहीं। His machine could alter the past only once. उसकी मशीन could alter यानी सुधार कर पाना, है ना, ठीक कर पाना, बदल पाना। तो उसकी मशीन केवल पास्ट को यानी भूतकाल को ओनली वंस, एक बार ही बदल सकती थी, एक बार ही पास्ट को सुधार सकती थी उसकी मशीन। वन सिंगल चांस, केवल एक ही मौका। एंड देन, और फिर इट वुड बी रेंडर्ड, वो रेंडर्ड मतलब क्या, प्रतिपादित करना, किसी कार्य को करना, यूजलेस फॉर एवर, बस एक बार इसका उपयोग, उसके बाद वो पूरी तरीके से बेकार हो जाती, हमेशा के लिए बेकार हो जाती। ऐसे मशीन थी। जैसे पास्ट में गया, मान लीजिए अपना बचपना बदल दिया, अब वो उसी बचपना में रह जाता, अब वो फिर पास्ट में चले, अब मशीन बेकार हो जाती। ऐसे नहीं कि फिर आ गए, फिर चले गए, फिर नहीं, एक ही बार बस यूज होना था। द अमेंस बर्डन ऑफ दिस वन डिसीजन। अमेंस आई लिखा है बट इमेंस ना पढ़ के अमेंस पढ़ा जाता है। अमेंस यानी प्रचुर, बहुतायत, बहुत मात्रा में, अत्यधिक को अमेंस कहा जाता है। द अमेंस बर्डन यानी बहुत ज्यादा भारी बोझ ऑफ दिस वन डिसीजन, एक फैसले पर, हैड टर्न हिज एंटायर लाइफ, पूरी जिंदगी को क्या कर दिया था, बदल दिया था। इनटू यानी में एन एंडलेस सर्च। एंडलेस सर्च का मतलब क्या होता है, अंतहीन खोज में बदल दिया था। तो उसका जो एक फैसला था ना, उसकी भारी बोझ ने उसकी पूरी जिंदगी को एक अंतहीन खोज में बदल दिया था। देखते हैं कौन सा फैसला, क्या फैसला, उसने क्या चेंज किया, क्या नहीं किया। ही हैड विटनेस्ड द फॉलीज ऑफ एम्परर्स। ही हैड विटनेस्ड, वो विटनेस था, उसके पास गवाही थी। तो हैड के बाद देखिए, है ना, विटनेस लिखा हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर, जब वो पास्ट में जब जाता था तो उसके पास क्या क्या चीजें थी इसके बारे में बताया गया है। उसने सम्राटों की, एम्परर सम्राट, है ना, फॉलीज मतलब होते उनकी जो नासमझियां, गलतियों को फॉलीज कहा जाता है। उसने सम्राटों की नासमझियों, द इनकम्प्लीट इन्वेंशंस ऑफ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों की अधूरी खोजों को, है ना, एंड काउंटलेस अपॉर्चुनिटीज, और अनगिनत मौकों को, है ना, टू सेव मिलियंस ऑफ लाइव्स। टू सेव बचाने का, मिलियंस ऑफ लाइव्स यानी क्या होता है, यानी लाखों लोगों की जान बचाने के अनगिनत मौके देखे थे। जब वो पास्ट में गया, जब वो गया कि चलो कोई चीज़ बदलूं, तो उसने क्या क्या चीज़ देखे, सम्राटों की बहुत सारी गलती, पहले सोचा इनकी गलतियों को सुधार दूं क्या। फिर उसने देखा बहुत सारे वैज्ञानिक के बहुत से अच्छे अच्छे आविष्कार रुके हुए थे। उसने सोचा कोई चेंज करके वैज्ञानिक के आविष्कार को ओके करवा देता हूँ, उससे बदल जाएगा। और कुछ मौके देखे उसने जहां पे बहुत सारे लाखों लोगों की जान वो बचा सकता था। जैसे बाढ़ आने वाली है, उसको कुछ, है ना, कुछ जगह बदल के कुछ भी करके उन लाखों लोगों की जान बचा सकता है। बहुत सारे मौके उसे पास्ट में दिखे। पास्ट में जा तो सकता था लेकिन बदल एक ही बार सकता था, बार बार जाके बहुत सारे मौके देखे। येट, फिर भी, ही हैड ओनली वॉच्ड, फिर भी बस वह देखता रहा। ऑलवेज वॉन्डरिंग इफ दिस वॉज हिज फाइनल डिसीजन। ऑलवेज वॉन्डरिंग, और हमेशा सोचता रहा क्या यही उसका आखिरी फैसला है ना। हर बार सोचा कि क्या यही मेरा आखिरी फैसला है कि मैं लोगों की जान बचा लूं। क्या यही मेरा आखिरी फैसला है, सॉरी फम्बल हो रहा है, कि क्या यही मेरा आखिरी फैसला है, अंतिम निर्णय है कि मैं वैज्ञानिकों के इसे पूरा कर लूं। बस वो यही सोचता था, बार बार जाता था, यही सोचता था क्या यही मेरा
अंतिम फैसला है। देन फिर वन डे, एक दिन, ही रियलाइज्ड, उसे एहसास हुआ, दैट कि द मोस्ट क्रूशल चेंज, क्रूशल यानी क्या होता है जिसे हम बोलते हैं अहम, उसे क्रूशल कहा जाता है, सबसे अहम बदलाव, माइट शायद, नॉट बी इन द वर्ल्ड, शायद दुनिया में नहीं, है ना, जो सबसे बड़ा बदलाव मुझे करना है वो शायद दुनिया में बदलाव नहीं करना है, बट इन हिज ओन लाइफ, लेकिन खुद के अपने जीवन में। उसने सोचा मैं तो जा रहा हूं पास्ट बदलने के लिए, लेकिन दुनिया में मुझे सबसे बड़ा बदलाव नहीं करना है, बल्कि मुझे खुद के अंदर सबसे बड़ा बदलाव लाना है, अपने लाइफ को मुझे चेंज करना है, पास्ट को। अब ये ठान लिया। ही रिमेंबर्ड अ डे फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, है ना, उसने अपने बचपने का दिन को याद किया, एक दिन को याद किया, बचपने के एक दिन को। व्हेन हिज फादर हैड मेड अ स्मॉल सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट डिसीजन, इनसिग्निफिकेंट, है ना। अब एक बार क्या हुआ, उसके पिता ने एक छोटा सा मामूली सा फैसला लिया था, है ना, उसके पिता ने एक छोटा सा, जो कैसे लगता था, मामूली सा फैसला लगता था। इट वॉज द डिसीजन, ये वो फैसला था, टू सेल एन ओल्ड प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड यानी तो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, है ना। तो उसने पास के एक दिन को याद किया, और वो फैसला क्या था, उसके पिताजी का एक छोटा सा मामूली सा फैसला लिया था, वो क्या था, यह फैसला था एक पुरानी जमीन बेचने का फैसला। उसके पिताजी ने सोचा, फैसला लिया था कि ये पुरानी जमीन को बेचूंगा। Which had led to years of financial hardship for their family. Which had led, जो ले गया था, है ना, पास्ट परफेक्ट टेंस है, which जिसने ऐसे यूज किया जाएगा, to years, सालों तक, of financial hardship, फाइनेंशियल यानी क्या होता, आर्थिक तंगी, for their families, उसके परिवार को। यानी जब वो जमीन ने बेचा तो वो जो फैसला बहुत गलत फैसला था, और क्या हुआ था, जिसकी वजह से उनके परिवार को सालों तक आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। That one choice, है ना, और वो एक चुनाव, had changed, बदल दिया था, पास्ट परफेक्ट टेंस है, the entire course of their lives, entire course यानी उसके जीवन का, है ना, क्या कर लिया था, पूरी जिंदगी को बदल दिया था, entire course of their life, उनके जीवन का पूरा मामला ही बदल दिया था, पूरा उसकी जीवन की लाइफ को ही चेंज कर दिया उस फैसले ने, क्योंकि पूरा आर्थिक तंगी आ गई थी। करण रिजॉल्व टू गो बैक, और करण ने ठान लिया, रिजॉल्व यानी क्या था, ठान लेना, टू गो बैक, वापस जाने का, एंड चेंज दैट वेरी मोमेंट, और उसी क्षण को, वेरी मोमेंट यानी तो किसी क्षण के बारे में, पर्टिकुलर किसी क्षण के, उसे वेरी मोमेंट कहा जाता है, ठीक उसी को वेरी कहा जाता है ना। और उस फैसले उसकी जिंदगी बदल दी थी। करण ने यह ठान लिया कि वह उसी पल को वापस जाकर बदलाव लाएगा। वो सोचा कि पिताजी को जमीन बेचने से मैं रोक दूंगा, जिससे लाइफ टाइम हमको आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। तो उसने ठान लिया ही वुड स्टॉप हिज फादर दैट डे, वह उस दिन अपने पिता को रोक लेगा। वुड, विल की जगह वुड का यूज किया गया, वो अपने पिताजी को उस दिन रोक लेगा, ये फैसला लिया उसने। ही गॉट इन टू हिज मशीन, और वो अपने यंत्र के अंदर गया, एंड पियर्सिंग थ्रू द मिस्ट ऑफ टाइम, पियर्सिंग मतलब चीरता हुआ, मिस्ट यानी कि धुंध को मिस्ट कहा जाता है, ऑफ टाइम, और समय की धुंध को चीरता हुआ, उसे पियर्स करना बोलते हैं, आर पार करना, छेद कर देना, है ना। अराइव्ड एट दैट टाइम, और उस समय में पहुंच गया, दैट डेज, उस दिन पहुंच गया, समय को चीरता हुआ, धुंध को चीरता हुआ उस दिन पहुंच गया जहां पे उसके पिताजी जमीन बेचने वाले थे। द सिटी स्ट्रीट्स, शहर की सड़कें, द स्मेल ऑफ डस्ट मिंगलिंग विद द एयर, है ना, मिंगलिंग विद द एयर का मतलब क्या होता है, हवा में घुलती धूल की गंध, है ना, ये देखिए डस्ट यानी धूल होता है, स्मेल यानी गंध। एंड द बसलिंग क्राउड, बसलिंग टी को नहीं पढ़ेंगे, बसलिंग का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं चहल पहल भरी भीड़। एवरीथिंग वॉज जस्ट एज ही हैड हर्ड इट इन स्टोरीज, हर कुछ, है ना, हर चीज वैसे ही था जैसे उसने कहानियों में सुनी थी। यानी अपने पिताजी जो कहानी बताते होंगे, ऐसा था बेटा, वैसा था, तो जैसे कहानी में सुनी थी बिल्कुल वैसा ही था। ही सॉ हिज फादर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ स्वीट शॉप, उसने देखा, सी सॉ, सी तो सॉ का यूज किया गया, पास्ट सिंपल टेंस, अपने पिताजी को स्टैंडिंग खड़ा हुआ, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ अ स्वीट शॉप,
मिठाई के दुकान के सामने खड़े देखा। वेयर, जहां ही वॉज टू मीट अ मर्चेंट, उसे एक व्यापारी से मिलना था, बस वही व्यापारी जिससे जमीन बेचने वाला था। करण नोटिस्ड हाउ इनोसेंट, करण ने क्या किया, देखा कि उसके पिताजी कितने मासूम एंड फुल ऑफ होप, और पूरे उम्मीद से भरे हुए। हिज फादर्स फेस वॉज, उसके पिताजी का चेहरा था, फादर्स अपोस्ट्रोफी है काकी के, तो उसने देखा उसके पिताजी का चेहरा कितने, है ना, मासूम और कितने आशा से भरा हुआ था। ही हैड नो आइडिया ऑफ द अमेंस डिफिकल्टीज, उसके पिताजी को कोई भी आइडिया नहीं था, है ना, कोई भी उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि उसे कितनी अमेंस डिफिकल्टीज, जिसे हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। दैट दिस स्मॉल स्टेप, जो इस छोटे से कदम पर वुड ब्रिंग, लाएगा, टू देयर फैमिली, उनके परिवार को। अब उसके पिताजी को थोड़ी पता है, इसको तो पता है क्योंकि टाइम मशीन में देख लिया था, है ना, कि ये छोटा सा कदम उनके परिवार के लिए कितनी बड़ी मुश्किलें लेकर आएगा, इसके पिताजी को नहीं पता था। करण रेज्ड हिज हैंड, करण ने अपने हाथ उठाया, एंड अ जेंटल वेव ऑफ एनर्जी सर्ज्ड, जी के साथ ई है तो जस्ट, सर्ज थ्रू हिज फिंगर्स, और है ना, जेंटल वेव से होता है एकदम कोमल सी लहर, है ना, दौड़ पड़ी थ्रू हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियों में, उसकी उंगलियों में ऊर्जा की एक कोमल सी लहर दौड़ गई। ही जस्ट हैड टू अटर वन वर्ड, हैड टू करने ही वाला था, है ना, तो वहां पे हैड टू का यूज करते हैं, मैं उसे हैड टू अटर, यानी करना था, कुछ करना था तो हैड टू का यूज करते हैं। उसे बस एक शब्द बोलना था, अटर यानी उच्चारण करना, जैसे मैं बोलूंगा आई हैड टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना था, है ना, यू हैड टू प्ले क्रिकेट, तुम्हें क्रिकेट खेलना था, कुछ करना पड़ता था या कुछ करना था तो हम हैड टू का यूज करते हैं। उसे बस एक शब्द कहना था, डोंट सेल, मत बेचो, एंड हिस्ट्री वुड बी चेंज्ड, और इतिहास बदल जाता, बस एक शब्द बोलना था। देयर फैमिली वुड बिकम वेल्थी, उसका परिवार अमीर हो जाता। दे वुड हैव ऑल द कंफर्ट्स, उनके पास सभी आराम की चीजें होती। दे नेवर हैड, जो उनके पास कभी नहीं था, जो उसे कभी नहीं मिली, वो सभी चीजें उनके पास होती। परहैप्स, शायद, हिज फादर वुडंट हैव एज्ड सो क्विकली, शायद उसके पिता इतनी जल्दी बूढ़े ना हुए होते। एंड मे बी, और शायद, दैट लुक ऑफ सैडनेस वुडंट हैव, और शायद उनके चेहरे पर वो उदासी भी नजर नहीं आती। यानी देखिए, बस उसे एक शब्द बोलना था कि मत बेचो, और इतिहास बदल जाता, उनका परिवार अमीर हो जाता, उनसे सारी सुख सुविधाएं मिल जाती जो उसे कभी नहीं मिली थी। शायद इतनी जल्दी उसके पिताजी बूढ़े ना होते और उनके चेहरे पर उदासी भी नजर नहीं आती। कम इन टू हिज मदर्स आईज, अच्छा पीछे वाला जो लाइन है उसी का ये आगे का है, तो उसकी माँ की आंखों में कभी आंसू भी नहीं आते, सॉरी, उसकी माँ की आंखों में कभी उदासी नहीं झलकती, उदासी नहीं आती। बट जस्ट देन, लेकिन ठीक तभी, अब देखिए क्या हुआ, ये तो बदलने ही वाला था, लेकिन अब हुआ क्या। हिज गेज फेल अपॉन अनदर सीन, गेज यानी क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं दृश्य, नजर, उसे गेज कहा जाता है। गेज यानी क्या होता है, किसी चीज को टकटकी लगाकर देखना, ध्यान से देखना, है ना। फेल अपॉन अनदर सीन, और उसकी नजर एक और दृश्य पर पड़ी, तो फॉल का फेल हो गया, नजर पड़ना, ऐसे। अब एक दूसरी नजर पड़ी, देखिए, ऑन द कॉर्नर ऑफ दैट सेम स्ट्रीट, उसी गली के एक कोने पर, वेयर, जहां हिज फादर वुड लेटर सेट अप अ टी स्टॉल, जहां पर उसके पिता बाद में चाय की दुकान लगाई थी, है ना, मतलब फ्यूचर में उसके पिताजी ने चाय की दुकान लगाई थी, उसी कॉर्नर पर सेट अ वुमेन हु वुड बिकम हिज मदर, है ना, एक महिला बैठती थी जो आगे चलकर उसकी मां बनी, एक महिला बैठती थी, उसी से उसके पिताजी ने शादी की होगी, उस समय ये पैदा नहीं हुआ था, समझ लीजिए, है ना। When they had lost everything, जब उन्होंने सब कुछ खो दिया था, his father had started selling tea at that small stall, उसके पिताजी ने had started, शुरू किया था, selling, बेचना, टी, चाय को, at preposition है, that small stall, तो भविष्य में क्या हुआ था, उसी जो किनारे पर जो स्टॉल थी चाय की, उसके पिताजी ने चाय बेचना शुरू कर दिया था। It was at that very stall, ये वही स्टॉल था, that he had met a struggling
आर्टिस्ट। ये वही दुकान था, उसी दुकान पर उनकी मुलाकात एक संघर्षशील कलाकार से हुई थी, संघर्षशील कलाकार से, स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट से हुई थी। Who would later become his mother, जो बाद में उसकी मां बन जाती। क्या बन जाती? बाद में उसकी मां बनती आगे चलकर। They had become each other support during that difficulties time। ये देखिए डिफिकल्ट टाइम, बहुत ही अच्छी चीज अभी आपको बताने वाला हूं, एकदम खुश हो जाओगे आप लोग। आखिर हुआ क्या, क्या नहीं होता, लास्ट में सब क्लियर कर दूंगा, बस आप मीनिंग देखते जाइए, है ना। उनके पास क्या था? ईच अदर सपोर्ट ड्यूरिंग दैट टाइम, ड्यूरिंग यानी के दौरान, उस कठिन समय में। ये वही समय था, उस मुश्किल घड़ी में वे एक दूसरे का सहारा बने थे। जब जमीन बेचे थे और नुकसान हो गया था, तब ये वही चाय का स्टॉल था जहां उसके पिताजी चाय बेचते थे और इसकी माँ जो एक आर्टिस्ट थी स्ट्रगलिंग, और एक दूसरे के उन्होंने क्या किया था? सहारा बने थे। यही दोनों आगे चलकर इसकी मम्मी बनी थी, जो उसके पिताजी बने थे। एंड देयर लव हैड बीन फोर्ज्ड है ना। मैं फॉरगेट देख रहा था, फोर्ज है। फोर्ज का जी के साथ ई हो तो ज बन जाता है। फोर्ज मतलब होता है कोई कूट रचित, जिसे हिंदी में कहते हैं जाली को भी फोर्ज कहा जाता है, यानी जो रचना की जाने वाली है ना, रचित हो, कूट रचित कहा जाता है। बीन फोर्ज ऑन द फाउंडेशन, जिसे नींव कहा जाता ऑफ दैट रिलेशन, सॉरी हार्डशिप। और उनका जो प्रेम था, जो उनके माता पिताजी का जो प्रेम था, वो क्या हुआ था? उसी मुश्किल घड़ी में, है ना, प्यार की उसी मुश्किल नींव पर टिका हुआ था। हार्डशिप जिसे कहा जाता है, उस मुश्किल घड़ी में प्यार की उसी नींव पर टिका हुआ था, वो जो स्टॉल था जहां पे मिले थे। करण रिमेंबर्ड दैट, करण ने याद किया कि द मोस्ट ब्यूटीफुल इवनिंग ऑफ हिज चाइल्डहुड, यानी उसके बचपने का सबसे सुंदर शाम, है ना, वर होती थी दो, जिसमें व्हेन द थ्री ऑफ देम, जब वो तीनों वुड सिट एट अ स्मॉल टेबल, जब उस छोटे से टेबल पर बैठते थे, एंड हिज फादर वुड रिकाउंट स्टोरीज, और उसके पिताजी कहानियां सुनाते थे, ऑफ देयर स्ट्रगल्स, अपनी संघर्षों का। देखिए सीधी सी बात है, वो जमीन नहीं बेचे होते तो संघर्ष नहीं आया होता, वो जमीन नहीं बेचे होते तो उसकी माता जी उन्हें नहीं मिली होती, और जमीन नहीं बेचे होते ना, तो ये जो उनका अच्छा समय था जब उसके पिताजी ये सभी अपने संघर्ष को सुनाते थे, यही बात चल रही है। ऑलवेज विथ अ टोन ऑफ विक्टोरियस जॉय, विक्टोरियस यानी क्या होता है? जीत, उसे विक्टोरियस कहा जाता है, विक्टोरियस, है ना, विक्ट्री से विक्टोरियस बना हुआ है। और उसके पिता उनके संघर्षों की कहानियां सुनाते थे, हमेशा विजयी भाव से, एकदम खुश होकर। ही रियलाइज दैट, उसे एहसास हुआ कि इफ हिज फादर हैड नॉट सोल्ड दैट लैंड, यदि उसके पिताजी ने उस घर को नहीं बेचा होता, सेल का सोल्ड हो गया, दे माइट हैव बीन वेल्थी, शायद वे माइट हो सकते थे, संभावना कम हो तो माइट का यूज करते, नहीं तो मे का यूज करते, माइट हैव बीन वेल्थी। बोल रहे कि यदि ऐसा नहीं होता तो अमीर, जमीन नहीं बेचे होते, तब क्या होते? तो वे शायद अमीर होते, बट दे वुड हैव नेवर मेट, लेकिन वे कभी नहीं मिलते, उनकी मुलाकात कभी नहीं होती। देयर लव वुड हैव नेवर कम टू बी, और उनका जो प्रेम था कभी भी परवान ना चढ़ता, कभी भी उनको प्रेम नहीं होता। ही हिमसेल्फ, वह खुद ही, करण, वो खुद जो करण था, माइट नेवर हैव बीन बॉर्न, वो कभी पैदा ही नहीं हुआ होता, कभी वो पैदा ही नहीं होता। करण's हैंड फ्रोज इन मिड एयर, जब वो उंगली ऐसे उठाने ही वाला था ना, पिताजी को रोकने ही वाला था, जब उसके हाथ में कंपन हुई थी उंगली में, और उसने क्या किया? फ्रोज यानी जम जाना, फ्रीज का फ्रोज हो जाता है। करण का हाथ हवा में ही जम गया। द एनर्जी कर्सिंग थ्रू हिज फिंगर्स सबसाइडेड, है ना, सबसाइडेड, और उनकी उंगलियां में दौड़ती ऊर्जा क्या हो गई थी? थम गई थी। He looked at the empty space, और उसने उस खाली जगह की ओर देखा, where his parents had first meet, जहां पर उसके पिताजी पहली बार मिले थे, and tears welled up in his eyes, और आंसू, है ना, उनकी आंखों में आंसू आ गए। अभी तो खाली जगह था जहां पे वो देख रहा था ना, खाली जगह था, लेकिन वो देखा रही है तो वही खाली जगह है जब पापा जी ने जमीन बेचा और वो फ्लॉप हो गया, नुकसान हो गया, घाटे में चले गए, लुट गए, हम बर्बाद हो गए, तब उसी खाली जमीन पर पापा जी ने वो ठेला लगाया था, चाय का स्टॉल लगाया था।
ही अंडरस्टूड दैट ग्रीफ, और वो उस शोक को, उस दुख को क्या कर दिया था, उसे समझ आ गया था, हार्डशिप, उस कठिनाई को, एंड मिस्टेक्स वर ऑल अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब उसे समझ आ गया था कि दुख, कठिनाई और गलतियां ये सब जीवन का हिस्सा है। दे वर वॉट मेड देम द पीपल दे वर, इन्हीं ने उन्हें वो इंसान बनाया जो अभी हैं, है ना। ये जो कठिनाइयां थी, ये जो दुख थे, अभी जो इंसान है वो लोग, है ना, अभी ये जो वैज्ञानिक बना है, उसके पिताजी ने कितनी कठिनाइयों से आगे बढ़ा था, ये वो वही समय है जो उसने ये इंसान बनाया था, उनके जीवन को ऐसा बनाया था। ही वॉच्ड हिज फादर मीट द मर्चेंट, उसने अपने पिता को व्यापारी से मिलते देखा, एंड देन क्वाइटली रिटर्न टू हिज मशीन, क्वाइट यानी चुपचाप अपने मशीन पर वापस लौट आया, उसने नहीं रोका। ही शट इट डाउन, और उसने बंद कर दिया, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए उस मशीन को बंद कर दिया। ही हैड लर्न दैट, उसने सीखा था कि द बेस्ट डिसीजन इन लाइफ, जीवन का सबसे अच्छा फैसला इज एंड है ऑफन टू मेक नो डिसीजन एट ऑल, अक्सर क्या होता है, कोई भी फैसला ना लेना ही जीवन का सबसे अच्छा फैसला होता है। ही रिटर्न टू हिज ओन टाइम, और वो अपने समय पर लौट आया, क्योंकि यदि वो बदलता ना तो उसी समय में रुक जाता, मशीन खराब हो जाती, फिर वो वापस नहीं जा पाता, और फिर अपने जीवन, अमीरी वाला जीवन जो सोचा था कि क्या अमीर वाला जीवन जी पाता। लास्ट में मोरल बताऊंगा, बहुत ही अच्छी है। अ डिफरेंट पर्सन, है ना, एक अलग इंसान, ही हैड नॉट चेंज्ड हिस्ट्री, उसने इतिहास को तो नहीं बदला था, बट ही हैड सर्टेनली चेंज द मीनिंग ऑफ हिज ओन लाइफ, लेकिन उसने निश्चित रूप से अपने जिंदगी का मतलब जरूर बदल दिया था, अपने जीवन जीने का मतलब को ही उसने क्या कर दिया था, निश्चित रूप से बदल दिया था, अपने जीवन को ही बदल लिया था। तो देखिए इतनी शानदार स्टोरी है, जिन्हें समझ नहीं आ रहा, नहीं आया, या फिर जब मैं ब्रेक लेके पढ़ता हूँ तो बहुत से लोग कमेंट करते सर लास्ट में थोड़ी सी आप शॉर्ट में स्टोरी बता देंगे, तो बिल्कुल आपको बता रहा हूँ, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगने वाले, थोड़ा सा बने रहिए। मोरल बहुत ही शानदार है। करण नाम का लड़का जिसके पास मशीन था, जो मशीन पास्ट में जाके कुछ भी चीज को एक बार बदल सकता था, तो बार बार जाता था पास्ट में, देखता था ऐसी क्या चीज बदलूं और वहीं पे मैं रुक जाऊं। देखा राजाओं ने बहुत गलतियां की थी, वैज्ञानिकों ने बहुत सारे काम किए थे जो अधूरे रुके हुए थे, बहुत से लोगों की वो जान, लाखों करोड़ों लोगों की जान एक बार में वो बचा भी सकता था, फिर वो वहीं रुक जाता। उसने सोचा आखिर क्या ही बदलाव करूं, सब चीज़ तो बहुत अच्छी है, क्या बदलाव करूं। फिर उसने सोचा, उसने देखा कि यार ये सब चीज़ों से अच्छा है मैं अपने ही जीवन में बदलाव कर लेता हूँ, दुनिया को बदलते रहूँगा तो बदल नहीं पाऊँगा, अपने जीवन बदलाव करता हूँ। फिर उसने सोचा हमने बहुत ही मुश्किल भरे जीवन हमने गुजारे हैं, गरीबी से हमने जिया है, बहुत मुश्किल से हमने सामना किया है, बस वो एक घटना जो पिताजी बताते हैं कि यदि मैंने वो ज़मीन नहीं बेचा होता तो अभी हम बहुत पैसे वाले होते, वो ज़मीन को किसी ने धोखे से मुझसे छीन लिया, ले लिया, जो भी बताया होगा। तो इसने ठान लिया चलिए मैं जाता हूँ पास्ट में और पिताजी को ज़मीन लेने से रोक दूंगा, फिर हम अमीर हो जाएंगे, हमारा जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वो गया पास्ट में, पिताजी को रोकने ही वाला था उस ज़मीन लेने वाले जो व्यापारी के पास से, उंगली उठाने ही वाला था, बोलने रुक जाओ आपको नुकसान होने वाला, कुछ भी हो सकता था। तभी उसने बगल में एक जगह को देखी, उसने देखा ये जगह पे तो हमारे पिताजी जब वो ज़मीन बेचने के बाद जब नुकसान में आ गए थे, नुकसान हो गया था उन्हें, तो उन्होंने एक छोटे से चाय का ठेला, चाय का स्टॉल बोल सकते हैं, लगाई थी। वहीं पर जब उन्होंने अपने संघर्षपूर्ण जीवन बिता रहे थे तो उनकी माताजी जो है ना, वो उनकी मुलाकात वहाँ पे प्रेमिका के रूप में हो, मतलब वो आई, उनके पति के पति यानी उस समय उनके प्रेमी रहे होंगे, संघर्ष को देखा आप कितने कठिनाइयों में है, ये भी एक एक्ट्रेस थी संघर्षशील, तो दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की मुलाकात वहाँ पर प्रेम में बदली। सोचिए यदि वो उसे ज़मीन बेचने देता तो हो सकता वो संघर्ष के दिन में मिलते ही ना, दोनों की शादी ही नहीं होती, ये पैदा ही नहीं हुआ होता, वो बदल लेता, पैदा ही नहीं होता, गायब हो जाता वहाँ से। अरे बाप रे, ये तो बहुत परेशानी भरी जीवन हो जाता मेरे लिए, मैं तो पैदा ही नहीं होता। दूसरी चीज़ उसने देखा कि वही स्टॉल है, वही जगह है जहाँ पर पिताजी, माता और मैं तीनों बैठते हैं और बहुत ही खुशी से पिताजी अपने संघर्ष के जीवन को, समय को बताते हैं, कैसे मैंने क्या किया, ज़मीन बेचने के बाद कितना नुकसान हुआ, कैसे मम्मी से मुलाकात हुई, कैसे चाय के ठेले से मैंने शुरुआत किया, कैसे स्ट्रगल किया, और बहुत ही खुश होकर विजयपूर्ण जो उत्साह होता है ना उसके साथ उन्होंने बताते थे। और बहुत ही अच्छे हमने समय बिताया, हालांकि पैसे ज़्यादा नहीं थे लेकिन बहुत से खुशियों भरे पल हमने इस चाय स्टॉल के सामने हमने बिताया था। यदि पिताजी को मैं ज़मीन बेचने से रोक देता हूँ तो चाय स्टॉल तो कभी लगाएंगे ही नहीं, हमारा जीवन तो अलग ही हो जाएगा।
फिर वो क्या पता वो समय आए ना आए, क्या पता अमीर बनने के बाद पिताजी मुझे समय दे पाए ना दे पाए, क्या पता पिताजी मुझे कहानी सुनाए ना सुनाए, क्या पता इसी महिला से जो मेरी माँ है उससे विवाह हो ना हो। इसके मन में पूरा चक्कर खाने लगा, अब करूँ तो क्या करूँ, ये तो बहुत ही अच्छा समय है। क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए, इतना अच्छे जो मैंने समय बिताया है, इतने अच्छे जो दिन बिताए हैं, क्या मैं सिर्फ पैसों के लिए, इन अमूल्य जो पैसे देकर भी नहीं आ सकते, क्या इन समय को मैं छोड़ दूं, क्या मैं समय को गायब कर दूं? बिल्कुल भी नहीं। उसका मन एकदम से रुक गया, है ना, उसके हाथ जो उठने वाली थी रोकने, एकदम से ठहर गया, बोला नहीं, बिल्कुल नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, बिल्कुल समय को बदलना मुझे नहीं चाहिए। सब अच्छा हुआ है, क्या बुरा हुआ है, पैसे नहीं थे कोई बात नहीं, लेकिन अभी देखिए मैं वैज्ञानिक हूँ, माता पिता की अच्छी स्थिति है, सब अच्छा हो गया है। संघर्ष है ना, कठिनाइयाँ, ये तो जीवन के हिस्से हैं, ये तो आएंगे ही आएंगे, इसे बदल कर मैं क्या करूँगा। और वापस आया, पिताजी को देखा बढ़िया से जी भर के, वापस आया, मशीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। क्योंकि हो सकता है आप लाखों लोगों को बचाने के लिए बाढ़ की पानी को रोकते हैं, कुछ भी कर सकते हो अपने स्तर पर, क्या पता वो करोड़ों की जान ले ले, आपको तो नहीं पता ना। आप हो सकता था ये सोचता पिताजी को ज़मीन बेचने रोकूंगा, करोड़पति बन जाता, क्या पता उस ज़मीन का और भी कोई दोबारा दूसरा कोई लूट लेता उनसे, या उस ज़मीन से यदि पैसे वाले बनते तो क्या पता पैसे के लालच में कोई उसकी हत्या कर देते, पैसा के लालच में और कुछ हो जाता, पैसे के लालच में पिताजी समय ही नहीं दे पाते अपने बच्चे को, पैसे पैसा करते रहते, क्या पता क्या होता। भविष्य तो कोई भी नहीं जान रहे ना, हो सकता वहाँ बदलाव करता और भविष्य कुछ भी हो जाता। उसने सोचा नहीं भाई, उससे अच्छा तो मैं जो भविष्य जान रहा हूँ वो बहुत अच्छा है, मैं बदलाव नहीं करूँगा। और उसने क्या किया, वापस आ गया, मशीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और उसने सोचा कि इतिहास भी नहीं बदला और अपनी ज़िंदगी का मतलब ज़रूर बदल दिया कि ये जीवन में ये सब चीज़, संघर्ष आते हैं, मुसीबतें आती है, दुख आता ही आता है, ये तो जीवन का हिस्सा है। यदि आपके जीवन में कुछ हो ही ना कभी दुख आए, ना कोई चुनौती आए, ना संघर्ष करना पड़े, क्या ही जीवन है। बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, पैसे है खा रहे हो, बस ये जीवन नहीं बिल्कुल नहीं। सुख दुख आना चाहिए, तभी जीवन का मजा है। जीवन मजे के लिए है भाई, ऐसे नहीं कि जीवन दुख में बिताओ, सुखी सुख रहो दुखी दुख नहीं, थोड़ा चेंजेस होना चाहिए। ये वो बात को समझ गया था, इसलिए मैं भी आपको कमेंट करके, इसलिए पहले कमेंट करना कह दिया था, क्योंकि यदि मैं बाद में कमेंट करना बोलता अभी, है ना, तो शायद आप लोग वहाँ पे कमेंट में हो सकता है अभी बोलते नहीं सर मैं बदलना नहीं चाहता, जीवन को बदलना नहीं चाहिए, पास्ट को, ऐसा हो सकता है लिख लेते, नकल कर लेते, बट लेकिन वो सही बात है। यदि बदलना चाहते तो ये भविष्य वगैरह को मत देखिए, बट मन में यदि कुछ हो तो आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिए कि हाँ सर हम ये बदलना चाहते थे। उसका परिणाम से मतलब मत रखिए, बस आप मन में जो है उसे लिख दीजिए, कमेंट कर दीजिए। इसलिए मैंने पहले कहा था कमेंट करके बताइए आप क्या बदलना चाहते हैं। फिर आप सोचिए यदि मैं उसे बदल देता, है ना, या बदल देती समय को पास्ट में, तो फिर क्या होता। अब आप सोच के देखिए। मुझे जैसे मुझे आप पूछेंगे कि आप क्या, कौन से समय को आप बदलना चाहते हो, तो भाई मैं तो वास्तव में स्टोरी सुनकर नहीं, एक्चुअल में मैं कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में, खासतौर पे मेरी लाइफ में, वैसे जीवन में दुनिया में बोलो तो बहुत सारी चीज़ें बदल सकते हैं, जो बहुत दुर्घटनाएं हुई हैं। केदारनाथ जी के उस समय 2013 या, है ना, जो सन था, बहुत सारी घटना मेरे हाथ में रहता तो बदल सकता था। लेकिन जीवन, अपने जीवन में पास्ट की बात हो रही है तो बिल्कुल मेरा जीवन भगवान की कृपा से बहुत अच्छा बचपना बीता है। हालांकि बहुत धन दौलत नहीं था, लेकिन बहुत ही अच्छा, जो आजकल के बच्चे नहीं जी सकते। हर प्रकार का खेल हमने खेला है, ब्लैक एंड वाइट टीवी हमने देखी है, रंगीन टीवी हमने देखी है, वो डिब्बा वाला मोबाइल हमने जिया है, उसके बाद ये वाली मोबाइल जो वायरलेस आती है, एक से एक एंड्रॉयड आईफोन, क्या क्या नहीं जो मैंने जीवन जिया है ना, वो मैं चाहता हूँ कि एक बार फिर लाइफ मिले तो ऐसा ही जीवन मिले। मुझे नहीं बनना भाई अंबानी के पुत्र नहीं बनना, अरबपति खरबपति नहीं बनना है, मुझे यही जीवन वास्तव में जीना है। और इस जीवन में फिर से एक बार आप लोग को ऐसे ही ऐसी स्टोरी पढ़ाना है। ये मेरे लिए सबसे असली बोलनी चाहिए, सच्ची खुशियाँ यही है जो मैं भी कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जीवन है मेरा, मैं तो बिल्कुल नहीं बदलना चाहूँगा। यदि आपके जीवन में ऐसे कोई दुख भरा समय आया हो तो आप बिल्कुल उसे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल आप बदल सकते हैं। हाँ, हो सकता तो माता जी को मैं इतनी जल्दी, है ना, 58 साल लगभग की उम्र में माता जी 50 से 55 के बीच में उनकी मृत्यु हो गई, देहांत वो उनका हो गया था माता जी का। तो मैं बस, हो सकता मेरे हाथ में, जो कि संभव नहीं है, भगवान के निर्णय को बदल नहीं सकते, तो मैं हो सकता उन्हें रोक के रखता। लेकिन क्या पता मैं उसे रोक लेता माता जी को अपने स्वार्थ के लिए, और भगवान न करे उसके बाद उन्हें बहुत सारी बीमारियां हो जाती, बहुत सारा दुख भोगना पड़ता, तो मुझे ही बाद में अखरता कि अरे मैंने क्यों
पास्ट में जाकर इस चीज़ को बदल दिया, माता जी को वापस ला लिया। उससे अच्छा तो माता जी पहले बहुत ज़्यादा खुश थी, ना बहुत ज़्यादा बीमार थी, अचानक से उनकी मृत्यु हो गई। वो ही ज़्यादा अच्छा था। इतनी ज़्यादा जो परेशानियाँ अभी वो झेल रही, इतना ज़्यादा कष्ट झेल रही हैं जो मैं देख भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे रोज़ दुख हो रहा है, रोज़ वो मर रही है। ऐसे जीवन से तो अच्छा है भगवान ने उसे सही समय पर हंसते खेलते ले गए। तो वही बात है, बदलना चाहो, पता चल रहा है उसका कुछ उल्टा ही हो जाए, इसलिए जो जैसा है उसे चलने दीजिए, बदलने का प्रयास मत कीजिए। भगवान ने सब कुछ सही बना के रखा है, मेहनत करते जाइए, आपको सब सही मिलता जाएगा। बस अपने मेहनत पर और अपने भगवान की कृपा पर भरोसा रखें, जिसे भी आप मानते हो, जीवन आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। और आपकी अच्छी जीवन की भगवान से प्रार्थना करते हुए आज की स्टोरी यहीं पे एंड करते हैं। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, मोरल कैसे लगी। हालांकि बहुत से लोग वीडियो देखते नहीं है मेरे, आजकल बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन मैं पूरी जान लगा देता हूं। जो 2 लोग भी देखोगे, 2 लोगों को इतनी ही बोलना चाहिए डेडिकेशन से मैं पढ़ाऊंगा। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है, तो बस आप लोग बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिलेगा, उसमें लिंक मिल जाएगा इसका PDF का, उसे आप फ्री में डाउनलोड कर लेंगे और फिर एक बार ट्रांसलेट करके देखेंगे, पढ़ के देखेंगे आप कितना पढ़ पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।